नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़। दक्षिण दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी और बीजेपी के नेता आदित्य कुमार नवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि समाज सेवी के तौर पे भी काफ़ी लंबे समय से काम करते आ रहे हैं। तो आज इनसे जो मामले दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, जो दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, उसको लेकर आज हम इनसे बात करेंगे। सर, दिल्ली की हवा जहरीली होती हुई नज़र आ रही है। विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से दिल्ली नंबर 1 पे है, क्या कहेंगे? ये तो हम सबको पता है कि इस दिल्ली का बेड़ागर्क जो है केजरीवाल जी ने कर दिया है। और ये थोड़ा सा मैं आपके कैमरामैन को बताऊंगा कि ये थोड़ा सा लोकेशन दिखा दे। कितने सालों से ये जगह जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है, जबकि ये एक मेन रास्ता है जो दिल्ली एनसीआर को जोड़ता है। और अब जाके क्योंकि मोदी जी के गवर्नमेंट में ये इसका इनॉग्रेशन हुआ और ये 6 लेन बन रहा है, तो पोल्यूशन तो है ही अपनी जगह। देख रहे पोल्यूशन की क्या हाल है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि उनकी समस्या है। और मैं कल एक न्यूज़ में भी देख रहा था कि एक पूरे एक दिन में एक बंदे ने बाइक चलाया और शाम को जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और उसका लंग्स जो है वो 60% ख़त्म हो गया। और यहाँ भी हम देखते हैं बिना मास्क के हम निकल नहीं पा रहे हैं। सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, बल्कि जब हम निकल रहे तो पॉल्यूशन इतना है कि आँखों में जलन हो रही है। और केजरीवाल जी का, क्योंकि दिल्ली के मालिक वो चलाएंगे दिल्ली को। सर, कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब बात आई थी तो केजरीवाल जी की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एमसीडी को भी इसमें घसीटने का प्रयास किया था, नगर निगम को भी इसमें लाने की कोशिश की थी। देखिए, ये तो राजनीतिक बातें हो जाती है। अगर किसी के ऊपर दोष लगाएंगे तो दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेगा ही उछालेगा। तो यही चल रहा है। लेकिन मैं दोनों से, मैं यही एमसीडी हो या आम आदमी पार्टी से, मैं एक आम नागरिक होने के नाते, दिल्ली का एक निवासी होने के नाते, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कम से कम अच्छी सेहत के लिए कुछ तो आप करो। 10 साल से ज़्यादा आप शासन में हैं, आने वाले दिनों में कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे। दिन पर दिन पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। सर, कंगना रनौत का जो बयान आया था कि आज़ादी हमें 1947 में भीख में मिली है, असल मायने में 2014 में भारत आज़ाद हुआ, किस नज़रिए से देखते इस बयान? शहीदों का अपमान बताया जा रहा है। देखिए, इस बयान को लेके अलग अलग तरीके से बातें हो रही है। कुछ लोग इसको अपमान बोल रहे हैं, कुछ लोग इसके समर्थन में भी आ गए हैं। ये मेरा मानना है कि देखो, आज़ादी में सब लोगों ने, जो उस समय के लोग थे, सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और बच्चों को भी हम यही पढ़ाते कि 1947 में आज़ादी मिली। हाँ, कुछ चीज़ों से आज भी हमें आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी तो मिल गई 1947 में, लेकिन बहुत सारे चीज़ें बात है कि वो आज भी बंधन में है। आज भी हमारे देश में बहुत सारे कुप्रथाएं हैं। तो जब तक इन चीज़ों को पूरी रीति से सही नहीं होगा, तब तक हम कैसे मान लेंगे कि हमें पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गई। अभी देखो, पॉल्यूशन की बात हो गई है। पॉल्यूशन, अभी हमें फ्री हवा नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे चीज़ें जो सरकार को करना है, उनकी अपनी सोच है। और हमारे देश में तो बहुत अच्छी बात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, मैं कुछ बोल सकता हूँ। आप एक साधारण व्यक्ति इस देश में प्राइम मिनिस्टर को भी बोल सकता है, कुछ भी उनकी कमियां निकाल सकता है। तो ये हमारी देश की एक बहुत खूबसूरत एक माहौल है। लेकिन यही बात है, अगर आप दूसरे देश में आप बोल नहीं सकते, तो एक अच्छा है व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। उन्होंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है, और उन चीज़ों में हम नहीं जाते। उनकी बोलने से लोगों का माइंड डाइवर्ट होता है उस तरह से। लेकिन हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि समाज में जो चीज़ बुराई है, उस चीज़ों पे बात करें, तो उसका बेनिफिट हमारे समाज के लोगों को होगा। उनके बोलने से उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम तो आज़ाद है ही है। सर, दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति, जिसके तहत दिल्ली के अंदर जो है निजी ठेके खोले जाएंगे, यानी प्राइवेट हाथों में दिल्ली के ठेके चलेंगे और हर वार्ड में 3 ठेके खोलेंगे, ऐसा इस आबकारी नीति में है। तो कहीं ना कहीं गली मोहल्लों में भी अगर ठेका खोलेंगे तो महिला सुरक्षा के ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो सकता है। आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपके नज़र में दिल्ली की जो नई आबकारी नीति है, ये सही है? देखिए जी, हम तो शुरू से ही इस चीज़ों के अगेंस्ट में, हम तो ये चाहते हैं कि ठेके ही सारे बंद हो जाए। हमारी जो अपनी मानना है, हम नहीं चाहते कि ये ठेके खुले, ठेके बंद हो जाए, पूरी तरह से इनके ऊपर विराम लगे। क्योंकि ये बहुत सारे बुराइयों का जड़ है। ये जो हम देखते हैं, बहुत सारे गरीब तबके के लोग पूरे दिन कमाते हैं, 100 रुपये उनकी दिहाड़ी मिलती है, और वो जाके 60-70 रुपये का वो शराब पी लेते हैं वहाँ पे।
और घर के लिए क्या लेके जाते हैं। उनके बाल बच्चे सब इस उम्मीद से बैठे रहते हैं कि हाँ जो काम करने वाले वो गया है, घर आएगा तो राशन लेके आएगा, लेकिन राशन लेके नहीं आता वो क्या करता है, वो झूलते हुए गिरते हुए नालियों में गंदी हालात में वो घर पे पहुंचता है और जाके बीवी बच्चे से लड़ाई करता है। तो अगर ये हर गलियों में जो इनकी एक्चुअली इनकी नाकामी है कि उनकी सोच है कि गलियों गलियों में हम शराब के खोल देंगे और जो रेवेन्यू होगा इससे सरकार चलाएंगे। और भी तरीके हैं सरकार को चलाने के लिए, और भी इनकम के स्रोत बना सकते हैं, लेकिन वो उन सारी चीज़ों में केजरीवाल गवर्नमेंट है वो फेल हो गई है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि गली गली में शराब की दुकानें खोलेंगे और अल्टीमेट ये होगा कि फिर समाज में लड़ाइयाँ बढ़ेगी, कत्लेआम होगा, बुराइयाँ बढ़ेगी एक दूसरे से। जबकि भी आदमी पी लेता है, हम देखते हैं रोड पे चलते, उसकी कोई भी अपनी सोच नहीं होती और समाज में बहुत तरह के परेशानियाँ हो जाएगी। तो हम इस चीज़ को विरोध करते हैं। सर, एक तरफ तो दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने की बात करती है, अच्छा काम सरकारी स्कूल में करने की बात करती है, और वहीं शराब के ठेके गली मोहल्ले में खोल के 25 साल की उम्र से 21 साल कर देती है। कहीं ना कहीं यूथ नहीं लगता आपको भटकेगा? ये तो जाहिर सी बात है कि 18 साल के यूथ जब पिएंगे और पीने के बाद पता ही होता है क्या होता है, वो आपस में ही लड़ेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे। तो जो यूथ जो हमारे देश जो 50% से ज़्यादा सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा जो यूथ है हमारे देश में पाए जाते हैं, और जो यूथ है वो हमारे देश के भविष्य है। और ये केजरीवाल गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। यूथ अगर पीने लगेगा, ये महफिलों में जाएंगे, शराब की दुकान में जाएंगे, तो स्कूल में कौन जाएगा। तो एक जो जनरेशन है वो जनरेशन ख़त्म करने का इनका प्लानिंग है और आने वाले समय में इसका दुष्परिणाम हम अपने समाज में देखेंगे। इसलिए हम इसका पुरजोर हम विरोध करते हैं कि ऐसा काम केजरीवाल जी ना करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो